Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Khubayb Amjad Alam, and I'm currently serving in Fast National University of Computer and Emerging Sciences as an assistant professor. I have done my PhD in software engineering from University of Malaya, and right after completion of my PhD, I joined this prestigious university. And since past 2 years, I'm serving in this university. So yesterday we had a session with prospective candidates who are willing to get admission in Fast National University Faisalabad campus. I had a disruptive internet connection, so I was unable to take your questions. So the purpose of this particular activity is to answer those questions that remained unanswered during yesterday's activity. So I will take them in a sequence. So first of all, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी में पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही मेरा स्पेशलाइजेशन का एरिया है। मैंने फास्ट SEOR सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप की बुनियाद रखी फास्ट को जब ज्वाइन किया, और ये रिसर्च ग्रुप काफ़ी डायनामिक और एक्टिव रिसर्च ग्रुप बन के उभरा है पिछले 2 सालों में। हमारी जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस के लिहाज से और नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिहाज से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक रिसर्च ग्रुप्स इन फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी। पहले तो एक जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BS कंप्यूटर साइंसेज 2 प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं, तो स्टूडेंट्स के जहन में ये काम होता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस। बेसिकली कंप्यूटर साइंसेज एक ब्रॉडर डोमेन है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस कंप्यूटिंग डिसिप्लिन का एक हिस्सा है जो कि बेसिकली इस चीज पे एम्फेसाइज करता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स इंडस्ट्रियल ग्रेड के, मैं इस चीज पे एम्फेसाइज करूंगा कि इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स क्या है, जो कि एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या लार्ज एंड कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो कि किसी बिजनेस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए, किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये जो डिसिप्लिन है ये बेसिकली उन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की डेवलपमेंट पे फोकस करता है। और कुछ स्टूडेंट्स ने कल पूछा था कि ये PEC से रिकग्नाइज क्यों नहीं है और NSEC से रिकग्नाइज है या PEC से रिकग्नाइज है। तो हिस्टोरिकली इट वाज अ बिग मिस्टेक, क्योंकि उस टाइम जैसे कि कल आफ्ताब साहब ने भी कहा कि उस टाइम NSEC का शायद उस टाइम वजूद नहीं था, और PEC इस चीज को एडमिट करती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाज रॉन्गली एक्रीडेटेड एज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को डिफाइन करना ये ACM की जिम्मेदारी है। ACM, IEEE और नेशनल साइंस फाउंडेशन ने मिलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फंडामेंटल करिकुलम की बुनियाद भी रखी, और ACM जो कि एक स्टैंडर्ड बॉडी है, एक रिकग्नाइज एक अथॉरिटेटिव प्लेटफॉर्म है, वो इसको एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे, एक कंप्यूटिंग डिसिप्लिन के तौर पे लेता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम इंजीनियरिंग सिर्फ इस बुनियाद पे कहते हैं कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स कराता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इन इट्स वेरी नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जिनमें वियर एंड टियर भी होती है, जिसमें टेंजिबल प्रोडक्ट्स आपको नजर भी आ रही होती हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि NSEC ही का काम है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को या मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डिग्रीज हैं उनको एक्रीडेट करना। इट इज अ कंप्यूटिंग डिसिप्लिन। कंप्यूटर साइंसेस बेसिकली कोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, और इसमें कई आगे ब्रांचेस निकलती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी ब्रांचेस हैं, आगे डेटाबेसेस के डिफरेंट ट्रैक निकलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के ट्रैक निकलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब डिसिप्लिन के तौर पे निकलता है। तो एक बंदा जो BScs करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो स्पेसिफिक डिसिप्लिन है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे एक्सप्लिसिटली फोकस करता है, हार्डवेयर ओरिएंटेशन पे थोड़ा सा कम है इसका फोकस। इस पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स जो जिनके जहन में ये कंफ्यूजन है कि PEC ने जो रिकग्नाइज किया हुआ है, तो जैसे कि आफ्ताब साहब ने बताया, वो PEC ने रिकग्नाइज इसलिए किया हुआ है कि उन यूनिवर्सिटीज ने हार्डवेयर ओरिएंटेड उसमें सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए। मैं उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, या वो यूनिवर्सिटीज भी उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को BS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहती हैं, यानी वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब डिसिप्लिन बनता है, हार्डवेयर ओरिएंटेड उसका फोकस बहुत ज्यादा है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो उसको जरूर PEC रिकग्नाइज करती है, लेकिन ये NSEC का बेसिकली मेन फोकस है, NSEC के दायरा कार में आता है। तो PEC अगर कहीं करती भी है तो
वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिएंटेड उसमें सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। हम प्योरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, प्योरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और जो स्किल सेट के हामिल लोग निकलेंगे बेसिकली इस पर्टिकुलर डिग्री को लेके, वो टारगेटेड ही उस इंडस्ट्री पे होंगे। अच्छा जी, एक और जो क्वेश्चन कल किया गया था, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द ओवरऑल स्कोप जॉब मार्केट क्या है सीएस का या एससी का। चाहे सीएस के ग्रेजुएट्स हैं या एससी के ग्रेजुएट्स हैं, उनकी टारगेट मार्केट फास्ट के हवाले से देखा जाए तो वो एक ही तरह की मार्केट है। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अभी इवॉल्विंग फेज से गुजर रही है और बड़ी डिसरप्टिव एक मार्केट है और बड़ी, जिसे कहते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाली मार्केट है। तो हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं, फास्ट के हवाले से बात की जाए तो हमारे ग्रेजुएट्स को बिफोर ग्रेजुएशन जो है बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में, मसलन मुझे 2 साल हुए और पढ़ाते हुए, और मेरे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के तमाम टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं, जिनमें नेटसोल हैं या फिर सिस्टम्स है या फिर इसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजिक्स हैं या फिर आरबी सॉफ्ट हैं, डिफरेंट तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन में, हालांकि रिलेटिवली एक न्यूअर कैंपस है, एक जिसने अभी अपनी जगह बनानी है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को भी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े टॉप के सॉफ्टवेयर हाउसेज में जगह मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है। जॉब सेक्टर बहुत ही हौसला अफजा है। मैं अगर आईटी सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की और फिगर्स की बात करूं तो इट्स अराउंड 484 बिलियन यूएस डॉलर्स। इतनी इंसेन अमाउंट है, इतनी बड़ी मार्केट है, जिसको मोस्टली अभी तक कैप्चर ही इंडिया ने किया होता अगर उसमें आउटसोर्सिंग मार्केट की बात करें, क्योंकि आईटी सर्विसेज के हवाले से या सॉफ्टवेयर की मार्केट तो एक साथ बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें अगर आईटी आउटसोर्सिंग के हवाले से बात की जाए तो उस मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कैप्चर किया हुआ है इंडिया ने, दैट इज अराउंड 150 बिलियन यूएस डॉलर। जबकि पाकिस्तान की मार्केट जो है वो अभी उसने इवॉल्व, पाकिस्तान, फिलीपाइन और वियतनाम अब कोशिश कर रही है कि इस मार्केट को कैप्चर किया जाए। इसी तरह से चेक रिपब्लिक है, इसी तरह से ईस्टर्न यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज हैं जो कि कोशिश कर रही हैं कि इस आउटसोर्सिंग की मार्केट को कैप्चर किया जाए। पाकिस्तान के रेवेन्यू में अगर देखा जाए तो इस टाइम आईटी आउटसोर्सिंग या जो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, दैट इज इनसेन। इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट बना दी जा रही है। तो स्कोप के बारे में परेशान हो, वन ऑफ द हॉटेस्ट डिग्रीज जो कि आजकल चल रही हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंसेज, बेगम हो के लें 4 साल बाद अगर आपको जॉब, स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, 4 साल में आपने स्किल्स लेनी है, बिफोर ग्रेजुएशन जॉब की गारंटी आप चाहे मुझसे लें। ठीक है, फास्ट के स्टूडेंट्स का ओवरऑल देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि आपको फास्ट का कोई स्टूडेंट बेरोजगार नजर आएगा अगर उसमें स्किल सेट मौजूद है। बल्कि मैं थोड़ा सा इसमें ये बात एडमिट करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पास आउट हुए तो मुझे भी लगता था कि यार ये क्या बनेगा इनका, और वो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोपेगेट करके, तो मेरे लिए खुद हैरानी की बात है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तीनों हब बन चुके हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के। देयर इज अ ह्यूज मार्केट। अब फैसलाबाद में भी आईटी इंडस्ट्री ग्रो करनी शुरू हुई है। हमारे स्टूडेंट्स के अपने स्टार्टअप्स हैं, अपनी बिजनेस वेंचर्स इन्होंने स्टार्ट की। एक्रीडेशन के हवाले से बात करें तो क्योंकि फॉल 2019 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, अभी इनिशियल फेजेस पे है, एक्रीडेशन पे हमारा काम जारी है। इंशाल्लाह हम फास्ट हमेशा से यूं कहने की ट्रेंड सेटर रहा है, और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो तमाम प्रोग्राम्स ड्यूली रिकग्नाइज होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी रिसर्च ग्रुप की एक्टिविटीज पे चलूंगा। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक रोल्स जिनमें आपने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब है, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एसक्यूए इंजीनियर्स, एसक्यूए एंड सपोर्ट इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स, सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स, बिजनेस या सिस्टम एनालिस्ट, तो डिफरेंट डाइवर्स किस्म की इनको स्किल सेट चाहिए होती है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से बात करूं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि देयर आर सर्टेन टारगेटेड सब्जेक्ट्स जो कि आपको बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाएंगे। मसलन मैं अगर कहता हूं कि बिजनेस एनालिस्ट नाम का एक रोल है, आपको अगर rosie.pk पे जाके सर्च करें सिस्टम एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट, आपको उसकी अलग से स्पेसिफिक जॉब्स मिलेंगी, और वो जॉब्स जो हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज से बिलोंग करती हैं। अब हम उसके लिए जो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक स्पेसिफिक कोर्स पढ़ाते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, ताकि एक फंडामेंटल जो स्किल सेट है उससे इक्विप होकर निकले। इसी तरह से एक और रोल होता है एसक्यूए इंजीनियर का या सॉफ्टवेयर टेस्टर का। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग
एंड क्वालिटी एश्योरेंस जो है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं फंडामेंटली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स उन बेसिक स्किल सेट्स के साथ इक्विप्ड होकर निकलें, इंडस्ट्री के लिए रेडी होकर निकलें। मैं अगर कोर्सेज के हवाले से बात करूं, फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स हैं, तो वो भी उनके लिए स्पेसिफिक कोर्स हैं डेजिग्नेटेड के सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, उनको अलग से पढ़ाया जाता है। मैं 6 फंडामेंटल कोर्सेज के इस हवाले से नाम लूंगा कि जो कि डिफरेंट है। देखिए, हमने डिफरेंस की बात करनी है कि किस हद तक डिफरेंस है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज में बहुत ज्यादा ओवरलैप है, लेकिन देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स अगर जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट्स कहा जाता है, लेकिन वो कंप्यूटर साइंसेज में कभी इलेक्टिव के तौर पे आ जाए तो आ जाए। इलेक्टिव के तौर पे बहुत सारे कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स ने उन्हें पढ़ा होता है, और बहुत सारों ने वो नहीं पढ़े होते, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये फंडामेंटल है। मैं उनके नाम थोड़ा सा आपके सामने नरेट करना चाहूंगा। सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, फॉर्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा देयर आर सम इलेक्टिव्स जैसे कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एंड प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स है। तो these are somehow distinctive subjects कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मुमताज करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम जो ट्रेडिशनल डिग्री का आपका ट्रैक है, स्कीम ऑफ स्टडीज हैं आपकी बीएस कंप्यूटर साइंसेज की। तो ये एक कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस थे, और देयर आर डाइवर्स रोल्स। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये जो डिग्री है, ये आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो टारगेटेड मार्केट है उसके लिए इक्विप करती है। तो उसमें ये जो मैंने आपको रोल बताया कि आप बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे, सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के तौर पे, सॉफ्टवेयर टेस्टर के तौर पे, सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे, इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के तौर पे, इन रोल्स के लिए इक्विप होके, या के लिए जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है उसके साथ इक्विप होके निकलते हैं। और इंडस्ट्री में ये जो स्पेसिफिक रोल्स होते हैं ना, इनके लिए फिर आपको वेलकम किया जाता है विद दिस पर्टिकुलर डिग्री। तो बाकी ऐसा दोनों एक ही टारगेटेड मार्केट को फॉलो करते हैं, दोनों का स्कोप भी एक है, क्योंकि ओवरऑल परसेप्शन भी यही है कि पास की ग्रेजुएट मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली जो सेक्टर है उसमें ज्यादा जाते हैं, लेकिन देयर आर अदर सेक्टर्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के जो अदर डायमेंशंस हैं, उनमें भी कंप्यूटिंग के ग्रेजुएट्स जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो एक्सप्लिसिटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटी, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज पे फोकस करती है एक्सप्लिसिटली, और इनकी एफिशिएंट रिलायबल सॉफ्टवेयर डिलीवरी पे इसका फोकस होता है। अच्छा जी, अब मैं लास्टली अपने जो एमएस की ग्रेजुएट्स हैं उनके हवाले से बात करना चाहूंगा। हमारा जो फास्ट एसईओआर का ग्रुप है, लास्ट ईयर हमारी 19 पब्लिकेशन सिर्फ हमारी लास्ट ईयर की रही हैं। 8 एमएस ग्रेजुएट्स मेरे अंडर टाइमली ग्रेजुएट करके निकल चुके हैं। 4 बेस्ट पेपर अवार्ड्स हमारे स्टूडेंट्स ने जीते हैं डिफरेंट वेन्यूज में जाके। 4 आउट ऑफ 8 कैंडिडेट्स जो कि पास आउट हो चुके हैं, उनमें से 4 ने डिस्टिंक्शन के साथ, यानी कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और दोनों ब्रॉन्ज मेडल हमारे रिसर्च ग्रुप के थे। तो अल्टीमेटली इट वाज वेरी इंकरेजिंग स्टार्ट फॉर आवर फास्ट एसईओआर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप। जो मेरा रिसर्च ग्रुप है ये 3 फंडामेंटल डायमेंशंस पे फोकस कर रहा है। Fast SEOR, fast software engineering and operations research group, we are actually working on the interplay of operations research activities and techniques and their applications in core software engineering areas. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन एक हमारा बड़ा पेक्यूलियर ट्रैक है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पे हम बड़ा एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं। सर्च पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे हमने अभी 2 थीसिस हमारे हुए हैं। इस तरह रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे हमारा एक्सप्लिसिट फोकस है, उसमें क्राउड बेस्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट पे, ओंटोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन पे। फिर इसके अलावा ये एक मेन डायमेंशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। फिर इसके अलावा एक और डायमेंशन है हमारी ऑपरेशंस रिसर्च की, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन और डिफरेंट डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम्स की हम बात करते हैं। इसके अलावा एक तीसरी डायमेंशन है जो कि इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की है, जिसमें हम डिफरेंट रिकमेंडर सिस्टम्स और साइंटोमेट्रिक और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस वगैरह पे हमारी रिसर्च है। इसके अलावा एक बड़ी पेक्यूलियर डायमेंशन है एविडेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो ये एक टेक्सोनॉमी है जिन डायरेक्शंस में हम काम कर रहे हैं। और दिस इज पब्लिकेशन लिस्ट आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। दीज आर रेफरेड आर्टिकल्स जो कि पिछले चंद सालों में हमारे प्रोड्यूस हुए हैं। दीज आर रेफरेड कॉन्फ्रेंसेस पेपर्स
जो कि हमारे रिसर्च ग्रुप ने प्रोड्यूस किया है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, और देयर आर मैनी इन पाइपलाइंस। तो ये वो 8 ग्रुप्स हैं, या ये वो 8 बेसिकली थीसिस हैं जो कि ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 6 करंटली मेरे साथ स्टूडेंट्स करंटली काम कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज पे, जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से लेके रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करने से लेके वर्कफ्लो एप्लीकेशन स्केजुलिंग, बग प्रायोरिटाइजेशन, ऑटोमेटेड बग एक्सट्रैक्शन फ्रॉम गेम रिव्यूज, और डिफरेंट ऑटोमेटेड टेस्ट रूट जनरेशन, इन एरियाज पे हम काम कर रहे हैं। एंड दीज आर सम प्रोस्पेक्टिव एरियाज जिन पे हम फ्यूचर में काम कर रहे होंगे। तो देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, और हम डिफरेंट डाइवर्स एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप में से जो एमएस स्टूडेंट्स इन एरियाज में रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हो तो दे कैन बी, और हमारा ये एक्टिव रिसर्च ग्रुप जो है इसको वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक।